हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ जूही रंजन एंड ये है मेरी गैंग। एंड हम जा रहे हैं प्री बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। एंड ये आप देख सकते हो, दिस इज़ ऑल द छपरी ग्रुप जो मेरे साथ जा रहा है। एंड ये ब्लॉगिंग करते जा रहे हैं, तो इन्हें इस बात का डर नहीं है कोई इनका फ़ोन उठा के ले जाएगा। फुल कॉन्फिडेंस से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं। एंड यहाँ आप देख सकते हो, हमें मिल गया था एक लोकेशन जहाँ पे हमने फ़ोटोशूट करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। और आपको पता होना चाहिए ऐसी हरकतें सिर्फ मैं कर सकती हूँ। और इन सारी हरकतों को देख के इन लोगों में कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई दीदी कर रही हैं तो हम भी कर लेंगे। सो दीदी इज़ मी इज़ दीदी, जैसी हरकतें कर सकती हैं। सो हम जा रहे थे प्री बर्थडे सेलिब्रेशन में। एंड प्री बर्थडे सेलिब्रेशन किसका? तो अपन के भाई युवराज का। आप सबको पता ही है कि 2 नवंबर को इसका बर्थडे आता है। तो आपको पता है दोस्त कैसे हो, तो भाई उन्हें पार्टी चाहिए। तुम्हारा बर्थडे 1 साल बाद आए, फिर 1 साल पहले आए, तुमने पार्टी नहीं दिया था तो दो। सो एज़ यू ऑल नो कि 2 नवंबर के आसपास में या तो दिवाली होती है या फिर और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं। तो हर बार हम लोग गाँव मतलब घर चले जाते हैं। मैं अगर ना भी जाऊँ तो युवराज चला जाता है, तो फिर सेलिब्रेशन नहीं हो पाता है। इसलिए हम पहले ही गए थे आज रेस्टोरेंट एंड वहाँ पे थोड़ी बहुत हमने की पार्टी। सो इन सबको कुछ ना कुछ चाहिए था। सो वी ऑर्डर्ड ऑल दिस थिंग्स। आप देख सकते हो, वी हैव डीलक्स थाली एज वेल चाइनीज़ प्लेटर। सो दे आर वेरी कंफ्यूज, स्पेशली ये दो लड़कियाँ, भाई खाएं क्या। एंड हमें तो लग रहा था कम पड़ जाएगा, हमारा पेट नहीं भरने वाला। वी आर थिंकिंग लाइक डैट क्योंकि वी आर वेरी खाते पीते घर के लोग। इन दोनों बच्चियों ने तो एक एक नान के अलावा शायद ही कुछ खाया हुआ मुझे लगा। सो वी स्टार्टेड दैन, फिर हमें थोड़ी और भूख लग रही थी, फिर हमने नूडल्स वगैरह भी ऑर्डर कर लिया। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें, हमने बहुत मस्ती की। एक्चुअली बहुत मज़ा आया हमें। उनकी स्माइल देख रहे हो, दे एन्जॉयड अ लॉट। सो एंड आपको पता ही है रेस्टोरेंट में जाने के बाद क्या होता है। एटलीस्ट हमें लग रहा है आधे घंटे तो वेट करना पड़ता है। उसके बीच में वो काफ़ी सारा फ़ोटोशूट किया। एंड आपको पता ही है कि मैं कहीं रिकॉर्ड करना या फ़ोटोशूट करना भूल जाऊँ, हो नहीं सकता। सो यहाँ पे हमारी ये गैंगस्टर स्टाइल एंट्री, हम भाई इनको रिकॉर्ड कराने के लिए कितने बच्चों को बोला भाई तू जा, इन सबको करके रिकॉर्ड कराई। एंड सच में बहुत मज़ा आया इन बच्चों के साथ में। इतना तो अपने क्लासमेट के साथ भी मेमोरीज मैंने शायद नहीं बनाई है जितना इन लोगों के साथ में बना रही हूँ। एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया हमने इस चीज़ को। देन उसके बाद हमने काफ़ी सारा फ़ोटोशूट किया था, तो वो भी मैंने ऐड कर रखा है। एंड जिन फ़ोटोज़ को मैंने क्लिक किया था उसमें मैं ऑब्वियसली नहीं दिखने वाली, आप लोग को पता ही होगा। ये बेचारा कंफ्यूज है भाई, दीदी के सामने हम बोले कहीं नहीं लगा था आई एम वेरी सीरियस। एक्चुअली ऐसा कुछ है नहीं, आपको पता ही है। तो हर किसी पे स्नैप का भूत सवार था। खाना आने के पहले हर कोई स्नैप बनाने में लगा हुआ था। एंड इसके बाद फिर हम शाम में, हमें कुछ और खाने का मन था तो फिर हम शाम में चले गए मार्स। फिर वहाँ भी कुछ कुछ हमने ऑर्डर किया, खाया। एंड युवराज को बहुत क्रेविंग हो रही थी काफ़ी दिनों से डोसा खाने की, तो भाई चलो तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी की जाए। एंड पैसे उसने ही दिए थे, मैंने नहीं दिए थे, मैं तो ऐसे बोल रही हूँ। तो ट्रीट उसकी ही तरफ से था, तो आज हमने उसे पूरा लूट लिया, उसे गरीब कर दिया है। एंड वो फिर भी बोल रहे थे कि और कुछ चाहिए। हाँ, हम तो तुम्हें लूटने ही आए थे। सो बहुत मज़ा आया ये नौटंकी करने में। एंड मैं अपनी जुल्फ़ें संवारते हुए, मैं पता है सुंदर नहीं लग रही हूँ, फिर भी ड्रामे तो करने बनते हैं। एंड हम दोनों ही, ऑब्वियसली मैं सच बता रही हूँ, हम दोनों के दोनों एल्डर सिबलिंग सिंड्रोम से गुजर रहे हैं। भाई हमें ऐसा हो रखा है ना कि भाई सामने वाले के लिए कर दो, सामने वाला करे ना करे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हम। बट हम दोनों ही अजीब हो रखे हैं। पहले नहीं, सामने वाले को ही खुश होना चाहिए। अपनी खुशियाँ कहीं तेल लेने हमें कोई मतलब नहीं है, बट सामने वाले को खुश रखो। एंड फिर हमें थोड़ी और भूख लग रही थी क्योंकि हम भुक्खड़ हैं। एंड हमारी मेरी शक्ल देख के तो लग रहा होगा मैं पूरे दिन खा खा के इतनी मोटी हो रखी हूँ। सो हमें थोड़ा पेस्ट्री वगैरह खाने का मन था, तो इन्होंने ऑर्डर किया डार्क फॉरेस्ट। देखो, पेमेंट करके बिल्कुल इसको लूटने में इतना मज़ा आया ना, फिर वैसे फील आ रहा था भाई बड़ा भाई है, वैसा ही इसने कुछ फील कराया मुझे। और मैं यहाँ पे अपने छोटे छोटे शौक पूरा कर रही थी जो मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं कर पाई, स्नैप वगैरह बनाने के, फ़ोटोशूट कराने के एंड ऑल। तो इसके बाद फिर यहाँ से हम निकल गए एंड बहुत सारी मस्ती की। सच में बहुत मज़ा आया। तो हम जो ये दूसरे से ढूंढते हैं ना कि कोई प्यार नहीं करता, ये नहीं है वो नहीं है, भाई अपनों को ढूंढो ना। अपने तुम्हारे पास हैं, उनको टाइम दो, ज़्यादा खुश रहोगे। दूसरे से क्या प्यार की उम्मीद रखनी है, भाई अपने जितने टाइम दे देंगे विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, अनकंडीशनली जो करेंगे तुम्हारे लिए करेंगे। सो अगर तुम्हें प्यार ढूंढना है तो अपनों के बीच ढूंढो। सो लव यू ऑल, बाय बाय। एंड मेरा ज्ञान सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच।